नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे, चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है। एससी कोटे के अभ्यर्थी का हिंदी विषय में चयन हुआ था और ये भर्ती 2017 की है। और इसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल किया जाए। चयनित अभ्यर्थी मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है यह आदेश, और याचिका में अधिवक्ता सीमांत सिंह ने भी बहस की थी। यूपीपीएससी में पिछले 2018 के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और आज के इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे गए। एसडीएम बने तो कैसे कंट्रोल करेंगे कोविड-19, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। और पहले दिन 115 में से 109 छात्रों का इंटरव्यू हुआ और अन्य प्रश्न जो पूछे गए वो इस प्रकार हैं कि सीबीएसई की परीक्षा में छात्रों को 100% अंक कैसे मिल गए। दोस्तों, यह एक चर्चा का विषय है कि किसी परीक्षा में 100% अंक किसी को कैसे मिल सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिस दिन रिजल्ट आया था, और आप लोगों के भी कमेंट्स मैंने मांगे थे। तो देखिए, ये पीसीएस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, भारत में किस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रशासक को शक्ति कहां से मिलती है, जन सुनवाई पोर्टल पर किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, यूपी और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समाचार पत्र में क्या खास है, तो जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनको समाचार पत्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। सामान्य आचार संहिता क्या है, इसे लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शिक्षा मित्रों की समस्या क्या है। 60-65 का और 40-45 के कट ऑफ का विवाद पूरे 1.5 साल तक गहराया रहा, इसलिए यह प्रश्न भी पूछा गया। डिप्टी एसपी बनकर आप अपराध पर नियंत्रण कैसे करेंगे, लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण कैसे हुआ। आपकी हॉबी क्या है, हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कोविड की रोकथाम हेतु सरकारी प्रयासों के बारे में बताएं। सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है। भारत की प्रस्तावना के बारे में बताएं। गांधी अवार्ड क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है और कहां के रहने वाले हैं। अपनी 5 खूबियां और 5 खामियां बताएं। तो इस तरह के प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीएड उम्मीदवारों को भी किया जा सकता है शामिल, तो इसमें बीएड उम्मीदवारों को भी शामिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लगता है। अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कट ऑफ बढ़ाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। जस्टिस यू ललित और जस्टिस मोहन एम शांत नागौदर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा, हमें नहीं लगता कि भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले या बाद में कट ऑफ के फेरबदल में आपत्ति होनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि बीएड उम्मीदवारों ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी आहर्ता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने ठहराया था फैसले को सही। भर्ती परीक्षा से संबंधित कई याचिकाएं दायर हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन सहित अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 6 मई को आदेश को चुनौती दी है और हाई कोर्ट ने भर्ती पर कट ऑफ बढ़ाने का निर्णय सही ठहराया था।
साथ ही भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने को कहा था। तो अब देखना यह है कि आज सुनवाई जो होगी, क्या यह आज की सुनवाई जो है अंतिम दिन की सुनवाई होगी या फिर आगे बढ़ेगी, और सुनवाई से क्या आउटपुट निकल कर आने वाला है, किसके पक्ष में जाएगा मैटर, तो इसकी जो भी अपडेट होगी शाम तक आपको दे दी जाएगी। बिहार की ओबीसी महिला खुद को यूपी का बताकर हुई चयनित, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आरक्षण में जो ज्वाइनिंग के टाइम पे महिलाओं का माता पिता की तरफ से निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं, उसका मेन कारण यही होता है कि किसी दूसरे प्रदेश का अभ्यर्थी लाभ न ले सके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में यही हुआ कि बिहार की महिला थी, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इसका लाभ लिया और वो चयनित हो गई हैं। निशा गुप्ता नाम है इनका। इन्होंने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी श्रेणी अंकित की और साथ ही आवेदन पत्र में स्थायी पता देवरिया और अस्थायी पता दिल्ली बताया, जबकि निशा बिहार के अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आती हैं। अभ्यर्थियों को माता पिता के पक्ष से ही आरक्षण मिलता है। निशा के माता पिता बिहार के रहने वाले हैं और निशा शादी के बाद देवरिया आ गई थी। ऐसे में निशा को यूपी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो इनके प्लेस पर दूसरे कैंडिडेट को चयनित कर लिया गया है, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। बीएड की तैयारी करने वाले यह मान के चलें कि 9 अगस्त को ही उनकी बीएड की परीक्षा है और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और इसमें अब किसी तरह की परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद है, इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल जारी रखें। विकास दुबे के एनकाउंटर पे आपकी क्या राय है? पीसीएस अधिकारी बनने गए छात्रों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न पूछा है। इसके साथ यह भी पूछा कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या समझते हैं, लॉकडाउन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसके साथ साथ क्या समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए, और साइनो इंडिया क्या है, कितने स्टेज में बनती है कोरोना वैक्सीन, भारत चीन के रिश्तों पर पूछा प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जिनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। इन प्रश्नों का उत्तर खोज लें। इस तरह के प्रश्न आपसे भी टकराएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।